हाय गाइस, नमस्कार। तगड़ा रहो। मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है और आज मैं आपके सामने एक सिंपल 15 मिनट का वर्कआउट लेके आया हूं, जिसमें हम 40 सेकंड्स ऑन रहेंगे, 20 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे, कंटिन्यूस राउंड में चलेंगे। ये वर्कआउट प्रेडोमिनेंटली हमारे आर्म्स पे वर्क करेगा। हम 3 मूवमेंट्स रखेंगे इसमें और उसी को कंटिन्यूसली रिपीट करते रहेंगे। मैं अपने कान में ये इसलिए लगा के रखा है ताकि मैं टाइमर अपना सुन सकूं, बट आपका सिर्फ इतना काम है कि आपको मेरे साथ रहना है ये 15 मिनट के लिए। मैं तीनों मूवमेंट्स पहले आपको एक बार ड्रिल दिखा देता हूँ। हम जाएंगे परिक्रमा पे, ये होगी हमारी एक मूवमेंट। ये आप हमारे बाकी YouTube वीडियोस में से सीख सकते हैं कि एक प्रॉपर परिक्रमा किस हिसाब से किया जाता है। तो हम ये परिक्रमा फॉलो करेंगे। उसके बाद जो है हम इस मूवमेंट को फॉलो करेंगे जिसका नाम है ब्रीचेस। ये होगी हमारी दूसरी मूवमेंट और हमारी थर्ड मूवमेंट होगी पुल बैक्स। ये 3 मूवमेंट हमारी रहेंगी और आपको इस वर्कआउट से पहले इंश्योर करना है कि आप वार्म अप ठीक से कर चुके हैं। आप अगेन हमारी YouTube प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो आपको एक काफ़ी अच्छा इलेबोरेट वार्म अप प्रोसेस भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वर्कआउट। Starting in 5, 4, 3, 2, 1. Starting with the right hand. Let's go. 1. आप टाइम पे फोकस रखो अपना और अपने फॉर्म पे फोकस रखो। Breathe in as you go back. Exhale as you come forward. ये हमारे 40 सेकेंड्स हो गए राइट हैंड पे। 20 सेकेंड ब्रेक है। अब हम मूव करेंगे लेफ्ट हैंड पे। धीरे धीरे ग्रिप फोरआर्म आपके टाइट होते रहेंगे तो कीप लूजनिंग इट आउट। लेट्स स्टार्ट। देखने में बहुत ही सिंपल वर्कआउट्स हैं ये और सही मायनों में करने में भी सिंपल हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इसका फटीग बढ़ेगा आपके ग्रिप पे, तब आपको इसका चैलेंज रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। लाइक आई सेड, अपने ब्रेथ पे फोकस रखिए और अपने फॉर्म पे। वी आर डन विद 40 सेकेंड्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल। 20 सेकेंड का ब्रेक। अब हम आएंगे अपनी नेक्स्ट मूवमेंट पे जिसको हम ब्रीचेस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रैक्टिस रेगुलरली करें ताकि ये मूवमेंट्स आप सही समय पे याद रख सकें। Forty seconds done ब्रीचेस। ये मूवमेंट से आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा काफी, पैरों पे भी लोड आएगा थोड़ा। Get ready on the other side. Let's go. Exhale as you go forward. लॉन्च इस पैर को। इसमें हमने ये नहीं करना है। ऑब्जर्व द फुल बॉडी मूवमेंट।
40 seconds done. Now इसके बाद हम जाएंगे थर्ड मूवमेंट पे अब. अभी 4 kg का गधा है. सेकंड का ब्रेक है. अभी हम तगड़ा रहो के अलसूर डगआउट में है. कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको एरिया भी दिखा दे एक बार. All right, and we're getting started again. Let's go. Breathing pattern same. Inhale as you go back, exhale as you come forward. इसमें हमने एल्बोज फ्लेयर नहीं करने, सीधे रखने. एंड 40 seconds डन. अभी हम वापस जाएंगे अपनी फर्स्ट मूवमेंट पे. रेडी एंड लेट्स गो. 1. अगर आप पूरे एफर्ट के साथ ये कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी अपने बाइसेप्स और आर्म्स में अच्छा खासा पंप ऑलरेडी फील हो रहा होगा. एक और 40 सेकंड खत्म. अच्छा खासा पंप हाथ में फील हो रहा है. अगर आप एक बिगिनर हैं या आप ज़्यादा समय नहीं दे पाते, एक सिंपल इक्विपमेंट गधा या मुद्गर घर पे रख सकते हैं और 15 से 20 मिनट अगर आप रोज़ इस तरह अपने वर्कआउट को दे सकते हैं, यू विल स्टार्ट टू सी द बेनिफिट्स इन 3 to 4 weeks एंड गुड रिजल्ट्स. कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सिंपल 3 मूवमेंट्स को हम रिपीट कर रहे हैं. 40 seconds ऑन, 20 seconds ऑफ. अच्छा खासा आपका इसमें हार्ट रेट भी वर्क होगा, स्पेशली जब आप रीचर्स कर रहे हैं. Down, 20 seconds break again. जब आप ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं तो मैंने से ओवर अ पीरियड टाइम यही 40-60 सेकेंड कंटिन्यूस, तो आपको ऑटोमेटिकली ये हर जगह पंप फील होना शुरू हो जाता है. ब्रीचर्स, इसमें ताकत लगानी है, ये नहीं करना है. And down with 40 seconds.
5-1 मिनट का आपका जो है 3 एक्सरसाइज का लूप बैठ रहा है। गेट रेडी, हार्ट रेट इज अप अगेन, लेट्स गो। नहीं है, कीप मूविंग। थकान में अपना फॉर्म नहीं लूज करना है। Movement, pull backs. Get ready. Seconds done again. इसमें आपने ध्यान रखना है, हाथ यहाँ लॉक करके वापस नहीं लाना है। टेक इट डीपर, ऑब्जर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज अगर आप हाथ को लॉक करोगे तो प्रेशर आपके फोरआर्म पे ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। चेक करते हैं कितना टाइम हो गया है हमें। 3 मिनट और बाकी हैं, तो हम जितना निकाल सकते हैं लेट्स डू इट। बैक टू परिक्रमा, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन फॉर्म। ये 15-15 मिनट के जो पैटर्न्स आप बना सकते हैं, ये मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छा है और बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और आप खुद ऑब्जर्व कीजिए 15 मिनट निकालना कितना मुश्किल है। बिजी से बिजी इंसान 15 मिनट निकाल सकता है। और आई थिंक वी हैव रीच्ड आवर 15 मिनट्स का टाइम। तो ये लेफ्ट हैंड के जो हैं हम रेप्स ख़त्म करके इसको डाउन करेंगे। तो ये 3 मूवमेंट्स के साथ मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल
15 मिनट का एक वर्कआउट दिखाया जिससे कि आप प्रिडोमिनेंटली अपने आर्म्स पे और अपने कोर पे वर्क कर सकते हैं। ब्रीचर्स जो मूवमेंट है वो आर्म पे तो लोड देती ही है, साथ ही साथ आपके पैरों पे भी अच्छा काम करेगी। तो ये 3 मूवमेंट्स जो थी परिक्रमा, ब्रीचर्स, तीनों मूवमेंट्स हम दोनों साइड पे इक्वली कर रहे हैं। और तीसरा हमारे पुल बैक्स, ये वर्क कर रहे हैं आपके ग्रिप पे, फोर आर्म, shoulders of course, core, and with the breechers we are working also on our legs. So with this I hope I've been able to give you one more reason to not skip working out, one more reason to not skip working on your body, working on yourself. 15 minutes is all it takes for you to maintain what you already have, what you've worked on. And if you're a beginner, 15 minutes is all it's going to take for you to step into the world of beginner to intermediate. The only magic wand is consistency. आप एक दिन 15 मिनट करके फिर 5 दिन बाद आओगे तो नहीं होगा। 15 से 20 मिनट is all I ask for. Put it in for yourself every single day. तगड़ा रहो।